हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एल्काडाइन यानी डाइन को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कल तो इसका नोमेनकल्चर और क्लासिफिकेशन देखा था, यानी उसका नामकरण और उसका वर्गीकरण देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसकी बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे, यानी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। तो किस प्रकार हम एल्काडाइन का निर्माण करते हैं, उसे किस प्रकार बनाते हैं, इसकी विधियाँ हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो हमने कल बताया था कि जो डाइन होती है वो 3 प्रकार की होती है। उसका जो वर्गीकरण हमने 3 भागों में किया था, वो पहला क्या था, संचयित एल्काडाइन, दूसरा था विलगित एल्काडाइन और तीसरा था संयुग्मित एल्काडाइन। जो संचयित एल्काडाइन था उसके अंदर क्या था कि जो एल्कीन थी उसके अंदर दोनों डबल बॉन्ड क्या थे, दोनों डबल बॉन्ड के मध्य एक भी सिंगल बॉन्ड नहीं था। जबकि जो विलगित एल्काडाइन होता था उसके अंदर कितने भी 2 डबल बॉन्ड के मध्य कितने भी सिंगल बॉन्ड आ सकते थे। एंड जो तीसरा संयुग्मित एल्काडाइन था जिसके अंदर दोनों डबल बॉन्ड के मध्य ओनली फॉर एक ही सिंगल बॉन्ड पाया जाता था, या यूं कहो कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में पाए जाते थे। ये सारा हमने कल के वीडियो लेक्चर के अंदर देख लिया था। अगर आपको देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम एल्काडाइन बनाने की विधियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संचयित एल्काडाइन का निर्माण। तो संचयित एल्काडाइन का निर्माण कैसे करते हैं। बहुत ही क्रियाशील डाइन होती है। जो संचयित एल्काडाइन होती है वो बहुत ही क्रियाशील एल्काडाइन होती है। इसके सरलतम सदस्य एलीन को निम्न विधि द्वारा बनाया जाता है। एलीन किसे कहते हैं, प्रोपाइन होता है उसे ये एलीन कहते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या होता है, एलीन है, या इसे कहो प्रोपाडाइन कहो या एलीन कहो। तो ये जो एलीन है वो संचयित एल्काडाइन का सबसे सरलतम सदस्य है, यानी एग्जाम्पल है इसका। तो इसे बनाने, और ये क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों डबल बॉन्ड क्या है, पास पास पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील है। तो इसके निर्माण की विधि हम देखेंगे कि प्रोपाडाइन कहो या फिर इसका दूसरा नाम है एलीन, इसका निर्माण कैसे होगा। तो 1 2 3 ट्राई ब्रोमोप्रोपेन से, यानी 1 2 3 ट्राई ब्रोमोप्रोपेन से हम किसका निर्माण करेंगे, प्रोपाडाइन का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, एलीन बनाने के लिए सर्वप्रथम 1 2 3 ट्राई ब्रोमोप्रोपेन को ठोस KOH के साथ गर्म करके 2 3 डाई ब्रोमोप्रोपीन बना ली जाती है। इसके पश्चात 2 3 डाई ब्रोमोप्रोपीन की अभिक्रिया मेथेनॉल विलयन में जिंक पाउडर के साथ करवाई जाती है, तो हमें एलीन या प्रोपाडाइन प्राप्त होती है। क्या कह रहा है कि 1 2 3 ट्राई ब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया जब हम ठोस KOH के साथ कराते हैं तो 2 3 डाई ब्रोमोप्रोपेन हमें प्राप्त होता है। और जो 2 3 डाई ब्रोमोप्रोपीन है इसकी रिएक्शन जब हम CH3COH जिंक चूर्ण के साथ कराते हैं, यानी मेथेनॉल के विलयन और जिंक पाउडर के साथ कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है, एलीन या प्रोपाडाइन प्राप्त होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यह संचयित एल्काडाइन का एग्जाम्पल। वह एल्काडाइन जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड के मध्य एक भी सिंगल बॉन्ड नहीं पाया जाता, या यूं कहो दोनों डबल बॉन्ड एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हो, ऐसी एल्काडाइन क्या कहलाती है, संचयित एल्काडाइन कहलाती है। दूसरी एल्काडाइन होती है उसे हम कहते हैं विलगित एल्काडाइन। तो विलगित एल्काडाइन का निर्माण हम कैसे करेंगे, देखो इस श्रेणी का जो सरलतम सदस्य है वो है 1,5 हेक्साडाइन। बनाने के लिए, यानी कि जो विलगित एल्काडाइन है इसका सरलतम सदस्य है 1,3 हेक्साडाइन। इसको बनाने के लिए एलिल क्लोराइड की अभिक्रिया व मैग्नीशियम की उपस्थिति में कराई जाती है। यानी कि 1,5 हेक्साडाइन प्राप्त करने के लिए हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, एलिल क्लोराइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम की उपस्थिति में कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1,5 हेक्साडाइन प्राप्त होगा। देखो ये क्या है, एलिल क्लोराइड है। एलिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम मैग्नीशियम की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1,5 हेक्साडाइन प्राप्त हुआ है। साथ ही MgCl2 भी प्राप्त हुआ है। देखो साल्फेट के नामकरण देखो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। हमने इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले इस पे नंबरिंग डाल दी। अब नंबरिंग डालते हैं तो क्या करते हैं, सब नंबरिंग न्यूज साइड से डालते हैं जिसके डबल बॉन्ड को क्या मिले, न्यूनतम अंक
स्थान प्राप्त हो। तो यहाँ से देखो एक नंबर पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो अब इसका नामकरण करेंगे। तो 3 नंबर पर क्या है, क्लोरीन है, तो 3 पर क्या आ जाएगा, क्लोरो और प्रोप, और 1 पर क्या हो गया, आयन। यहाँ 1 पर लगाओ, 1 आयन हो गया। इसका नाम, इसे एलिल क्लोराइड है तो इसे हम प्रोपिल क्लोराइड भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम 3 क्लोरो प्रोप 1 पे आयन हो गया। इसके रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम के साथ कराएंगे, यानी मैग्नीशियम के प्रेजेंस में कराएंगे, तो हमें 1,5 हेक्साडाइन प्राप्त होगा, जो कि इसका एग्जाम्पल है विलगित एल्काडाइनों का एग्जाम्पल है। विलगित एल्काडाइन किसे कहते हैं, कल के वीडियो में बताया था, फिर बता देती हूँ कि विलगित एल्काडाइन वह एल्काडाइन होती है जिसके अंदर दोनों डबल बॉन्ड के मध्य कितने भी सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, या दूसरी भाषा में कहो तो इनके जो दोनों डबल बॉन्ड होते हैं इनके मध्य परस्पर कोई संबंध नहीं पाया जाता। जबकि जो इससे पहले हमने संयुग्मित एल्काडाइन का पढ़ा था, उसके अंदर दोनों कार्बन परमाणु, दोनों जो डबल बॉन्ड है उनके मध्य संबंध पाया जाता है। वो ये होता है कि वो दोनों कार्बन परमाणु, दोनों जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। जबकि विलगित एल्काडाइन के अंदर ऐसा नहीं होता, दोनों डबल बॉन्ड के मध्य कितने भी सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं। इस कारण इन दोनों जो डबल बॉन्ड है उनके मध्य कोई भी संबंध नहीं पाया जाता। और अब हमारी है तीसरी संयुग्मित एल्काडाइन। इन तीनों एल्काडाइनों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो एल्काडाइन है वो संयुग्मित एल्काडाइन ही होती है। तो अब देखो संयुग्मित एल्काडाइन का निर्माण हम कैसे करते हैं। साइक्लोएल्किनों के तापीय अपघटन से। साइक्लोएल्किन होती है, उसका जब हम तापीय अपघटन करते हैं तो हमें संयुग्मित एल्काडाइन प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जब साइक्लोहेक्सीन को गर्म नाइक्रोम तार पर से प्रवाहित करते हैं तो हमें 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त होती है। देखो ये हमारी साइक्लोहेक्सीन है, एक प्रकार की साइक्लोएल्किन है। इसकी अभिक्रिया, इसको जब हम किससे, निकेल, क्रोमियम और फेरस की प्रेजेंस में नाइक्रोम तार से प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, एथीन, और साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम होगा 1,3-ब्यूटाडाइन। ये एक प्रकार की क्या है, संयुग्मित एल्काडाइन है। संयुग्मित एल्काडाइन की डेफिनेशन क्या होती है कि वह एल्काडाइन जिसके दो डबल बॉन्ड के मध्य ओनली फॉर एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, या यूं कहो कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में पाए जाते हो, वो एल्काडाइन संयुग्मित एल्काडाइन कहलाती है। तो इसके निर्माण की पहली विधि तो हमने पढ़ ली कि जब साइक्लोहेक्सीन को नाइक्रोम तार से गुजारा जाता है या प्रवाहित कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त होती है। इसके निर्माण की दूसरी विधि देखो, एल्केनों व एल्कीनों की विहाइड्रोजनीकरण से। जब हम एल्केन और एल्कीनों का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, यानी कि उनसे जब हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, संयुग्मित एल्काडाइन प्राप्त होती है। तो देखो इसके अंदर क्या है, ये हमारा एल्केन है या ब्यूटेन है। इसका जब हम विहाइड्रोजनीकरण करेंगे, यानी कि जिससे हाइड्रोजन निकलेगी, तो विहाइड्रोजनीकरण से हमें क्या प्राप्त होगी, एक प्रकार की संयुग्मित एल्काडाइन प्राप्त होगी। ये क्या है, यह है 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। देख लो 1, 2, 3, 4, एक नंबर कार्बन पर और 3 नंबर कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है इसलिए डाइन हो गया, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट आ गया, तो 1,3-ब्यूटाडाइन का नाम हो गया। तो दूसरा देखो, ये एल्केन से, एल्केन का भी हाइड्रोजनीकरण करोगे तो भी हमें संयुग्मित एल्काडाइन प्राप्त होगी, और जब एल्कीन का भी हाइड्रोजनीकरण करोगे तो भी हमें संयुग्मित एल्काडाइन प्राप्त होगी। तो ये देखो ये क्या है, हमारा एक प्रकार की एल्कीन है। तो एल्कीन का जब हम विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो भी हमें प्राप्त क्या होगी, एक प्रकार की संयुग्मित एल्काडाइन ही प्राप्त होगी। तो इसके संयुग्मित एल्काडाइन बनाने की 2 विधि हमने पढ़ ली है। तीसरी विधि के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी विधि है डाईहेलोएल्केन के विहाइड्रोजनीकरण से। जो डाईहेलोएल्केन है, जब इसका विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, संयुग्मित एल्काडाइन प्राप्त होता है। तो देखो 1,3 अथवा 1,4 डाईक्लोरोब्यूटेन को, ये क्या है, कॉम्टिक क्षारों के साथ गर्म किया जाए तो हमें 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त होती है। यानी कि 1,3 ले लो चाहे 1,4 ले लो, यानी कि अगर ये क्लोरीन ग्रुप यहाँ होता तो चाहे 1,3 ले लो चाहे 1,4 डाईक्लोरोब्यूटेन की अभिक्रिया
जब कॉस्मेटिक क्षारों के साथ उन्हें गर्म करा जाता है, यानी कि जब इसके क्षार की प्रेजेंस में इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब क्षार की प्रेजेंस में इसको गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, संयुग्मित एल्काडाइन। अभी हम किसके निर्माण की बात कर रहे हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये जो सारी रिएक्शन है उसके अंदर हमें 1,3-ब्यूटाडाइन ही प्राप्त होगी, लेकिन इसके अलावा भी जो संयुग्मित एल्काडाइन हमें प्राप्त हो सकती है। दूसरे इसके जो एग्जाम्पल है संयुग्मित एल्काडाइन के, वो भी हम इस रिएक्शन के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी जो चौथी रिएक्शन है वो है एसिटिलीन से। तो हम किस प्रकार एसिटिलीन से 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त करेंगे। तो जब हम एथीन की अभिक्रिया कुप्रस क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वाइनिल एसिटिलीन या फिर ब्यूट 1 आइन और 3 पे ब्यूट 1 पे इन और 3 पे आइन। ये तो इसका आईपीएसी नामकरण हो गया। और इसे वाइनिल एसिटिलीन भी कहा जाता है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो जब हम एथीन की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमें वाइनिल एसिटिलीन प्राप्त होगा। और फिर वाइनिलीन एसिटिलीन की अभिक्रिया हम प्लेटिनम उत्प्रेरक की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। प्लेटिनम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी सतह पर अधिशोषित करके इसके साथ रिएक्शन करने में मदद करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 1,3-ब्यूटाडाइन हमें प्राप्त हो जाएगा। पांचवी रिएक्शन है वो है साइक्लोहेक्सीन से, जो मैंने पहले बताई थी वही रिएक्शन है। तो इसको फिर से देख लेते हैं। नाइक्रोम तार, जब हम नाइक्रोम तार से क्या करते हैं, साइक्लोहेक्सीन को प्रवाहित करते हैं तो हमें 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त होती है। तो आज देखो, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा, आज हमने जो हमारी संचयित एल्काडाइन है और जो हमारी विलगित एल्काडाइन है, संयुग्मित एल्काडाइन है, इनके निर्माण की विधियां देखी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर माई